हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 7.4 NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 का हम 11 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इस लेक्चर में 12 नंबर से करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा 11 नंबर गया, अब 12 नंबर। 12 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा है। देखिए भाई, अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट देख रहे हैं तो पहला वाला लेक्चर देख लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत सारा फॉर्मूला बताया था और इंटीग्रल टाइप में बताया था कि किस प्रकार का फंक्शन होगा तो किस तरीके से करना है, पूरा डिटेल उसका मैं पूरा प्रोसीजर बताया था। तो भाई यहाँ पर हम करेंगे उसी के बेस पे। चलिए, अब 11 नंबर आपका हो गया था। 12 नंबर आप देख सकते हैं इंटीग्रल। अब भाई मैं इंटीग्रल डायरेक्ट दिया, आपको बस फंक्शन दिया है, ठीक है। 7 - 6x - x² दिया है, ठीक है। इसका रूट दिया है, यहाँ पर dx लगा दो, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही इजी नंबर है। देखिए, अब सबसे पहले इसको i लेते हो, है ना। लेट i = दिस लिख लेना 1/7 - 6x - x², ठीक है। यहाँ पर dx। अब यहाँ पर देखो, अब भाई यहाँ पर देखो, ये आपका x², ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। x² है, x यार कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक आ गया, बस उल्टा है, ठीक है। x² इधर है। देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना। अब ये 1 क्या है, यहाँ पर देखना 7 को रख दिया मैं, और ये दोनों में से कॉमन ले गया माइनस, तो बचेगा 6x + x² बच जाएगा, है ना। इसका रूट है, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया पूरा कहानी। अब देखो यहाँ पर ये आपका इंटीग्रल लिख दिया, है ना, इंटीग्रल लिख दिया। अब देखना यहाँ पर है आपका dx। अब 1 यहाँ पर क्या है, 7 है। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 7 के जगह पर मैं लिख लिया 16 माइनस यहाँ पर 6x + ये का x² है। अब मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ जो है आपका 9। अब 9 किस लिए किया, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 6x x² + 9। अब देखो 16 से, देखो ये आपका, अगर मैं इसको ब्रैकेट में रख दूं तो ये सभी में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -9। 16 से 9 जाएगा, 16 - 9 यानी आपका हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर +9 लिखा हूँ, ठीक है। अरे भाई कहानी वही है, आपको +7 ही मिलेगा। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला, अब आपको समझ में आएगा। अब इंटीग्रल, अब देखो ऊपर है आपका dx, लिख दो इसको dx, और नीचे 16 है। 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ऑब्वियसली। अब देखो ये गौर से देखना, ये a² + 2ab, है ना। अब देखो भाई यहाँ पर गौर से देखना, 6x है, क्या है, 6x है + x² है + 9 है ना। इसको मैं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अरे a + b, देखो ये 6x को क्या मैं 2 × a × 3 लिख सकता हूं, 2ab, प्लस ये आपका x² + 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखा। आगे पीछे है बट कहानी a + b का होल स्क्वायर का ही है। देखो a² मतलब x² + 2ab, 2 × ax है, b3 है, प्लस b² b3 है, 3 का स्क्वायर, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर क्या मैं इसको लिख सकता हूं, x + 3 का होल स्क्वायर। अब भाई समझ में आया ये किस लिए मैं किया, पूरा क्लियर। तो देखो यहां पर कांस्टेंट आपका, ये आपका a है, ये पूरा x है, तो a² - x² का √ का फॉर्मूला भाई dx, इंटीग्रल ऑफ dx बाई a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x/a। x क्या है, x + 3 है, बाई a क्या है, 4 है। आंसर आपका आ गया, ठीक है। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए लिख लें इतना फटाफट, 12 नंबर कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर।
फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला मैं बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूला अच्छे से देखना, याद कर लेना सब फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखते जाना है, बहुत इजी नंबर है। चलिए भाई 13 नंबर देखते हैं। मैं डायरेक्ट इंटीग्रल सिंबल दे दूंगा, ठीक है। आपको दिया है, ध्यान सुना, आपको फंक्शन दिया है इस प्रकार का, x माइनस 1 x माइनस 2 ब्रैकेट में रख दिया है, इसका रूट दिया है, ठीक है, इतना दिया है भाई। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रल ले लिया, इसको मैं डायरेक्ट लेट आई ले गया, लेट आई इक्वल टू इतना ले गया, ठीक है। आई लेते हो, यहाँ पर dx लगा देना, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई साफ साफ दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 2x हो जाएगा, ये माइनस x होगा, ये प्लस 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस 2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का रूट ओवर लिख सकता हूँ मैं, 2x और x 3x हो गया। अब सोचना, मैं बताया था जब इस प्रकार का फंक्शन होता है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका रूट हो या चाहे ना हो, तो भी कैसे करते मैं बता चुका हूँ। इसको पहले a प्लस बी या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, ठीक है। अब पहले तो देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं तो डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, अगर होता तो डिवाइड करते, ठीक है। चलो अब ऊपर है आपका dx, इसको ये a स्क्वायर बन गया है, माइनस है 2a भी आएगा, 2 इंटू ए आपका x है, अब b क्या लाओगे जो 3x बाई 2 होगा, ऑब्वियसली 3 बाई 2, तभी तो 2 कटेगा तो 3x मिलेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, b हम 3 बाई 2 को लिए तो 3 बाई 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर हम हमारे अनुसार लाए हैं 3 बाई 2 अपने तरफ से, तो माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस भी कर दिया, और भाई यहाँ पर एक प्लस 2 है, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा रूट ओवर है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बात। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, अरे भाई यहाँ से लेके इतना तक फॉर्मूला किसका है ना, x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और देखो इसको पूरा सॉल्व कर दो, ये दोनों को, है ना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आगे माइनस है, और प्लस आपका 2 हो गया, यानी भाई आपका 4 एलसीएम जाएगा तो माइनस 9 प्लस 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 9 से 8 गया, माइनस 1 बाई 4 आया, कितना आया, माइनस 1 बाई 4, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक है, माइनस 1 बाई 4 आया, ठीक है, यानी माइनस 1 बाई 4 आया, ठीक है। इसका आप क्या दोगे, रूट ओवर, ऊपर आपका dx है, दिख रहा है ये स्क्वायर है भाई, ठीक। अब इंटीग्रल ऊपर dx है, नीचे इसको मैं x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 को 1 बाई 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ये रूट ओवर हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, dx बाई, ये देखो x टर्म है तो x स्क्वायर हो गया, माइनस a स्क्वायर, a आपका ये है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लॉग क्या होता है, लॉग x प्लस, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई, लॉग x आपका x माइनस 3 बाई 2, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉग x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा ये लिखते हैं हम, का रूट ओवर का मॉड प्लस c। आप चाहो तो आगे कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देने से भी चलेगा, पूरा क्लियर। आप चाहो तो आगे कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर खोलना है, 1 बाई 2 को 1 बाई 2 का होल स्क्वायर को 1 बाई 4 कर देना है, फिर एलसीएम ले जाना है, हो गया, समझ में आ गया, इतना करके छोड़ दो, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए मिटाने, चलिए लिख लें इतना, 13 नंबर भी कंप्लीट हुआ।
14 नंबर बहुत इजी है, मैं स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारा फार्मूला एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, प्रैक्टिस किए थे हम, तरीका में बताया था, तो भाई आपको खुद करना पड़ेगा सब। चलिए 14 नंबर आपको दिया है। मैं डायरेक्ट इंटीग्रल दिया, आप पहला आई लेना भाई, आई लेना तरीका होता है इंटीग्रेशन का, पहले आई लेना है फिर करना है, इसका स्क्वायर का रूट ओवर दिया है, ठीक है। ये भी भाई उल्टा लिखा है क्वाड्रेटिक को, बट एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। इसको भी आपको करना है। ठीक है, पूरा क्लियर। देखना, अब इसको में dx को ऊपर लिख सकते हैं हम, 8 है ना, 8 को 8 रखो। अब ये दोनों में से मैं माइनस को कॉमन ले गया, ठीक है, माइनस कॉमन ले गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, पहले एक्स स्क्वायर को लिखा फिर प्लस माइनस 3x को लिखा, प्लस है ना भाई, तो हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, रूट ओवर हो गया। अब इंटीग्रल ऑफ dx बाई ये 8 हो गया माइनस, इसको हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक है ना, इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए एक्स है, b अब क्या लाओगे जो 3x होगा, 3/2, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर कर रहे हैं तो है ना भाई, डायरेक्ट चलो हम उसको खोल देते हैं, 3/2 का स्क्वायर, है ना। अब माइनस भी करना पड़ेगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूट है। चलो अब इंटीग्रल dx बाई 8 माइनस, अब भाई देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा, तो प्लस को मैं साइड में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में नहीं तो यहाँ पर लिख दिया, प्लस आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये टर्म को मैं पहले लिखा। अब यहाँ से लेके इतना दूर तक फॉर्मूला क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में ये माइनस लगा है, ये माइनस ये है, ठीक है, समझ में आ गया, ये रूट ओवर, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ ऊपर है आपका dx, अब 8 प्लस 9/4, 8 प्लस 9/4 एलसीएम जाएगा 4, ये 32 प्लस आपका 9, 9 2 11 1 4 41/4, यानी 41 का रूट ओवर बाई 2 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये चीज को मैं लिखा 41 का रूट ओवर बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर मिल गया, माइनस x तो आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दो, ये आपका a स्क्वायर, ये माइनस x, इसको मान लो x मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए होता है, साइन इनवर्स x क्या है, ये है बाई 2 बाई ए क्या है 41 का रूट ओवर बाई 2, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट काट सकते हो आप, नहीं तो मैं एलसीएम ले गया, ये आपका 2x माइनस 3 होगा, ये 41 का रूट ओवर बाई 2 होगा, यानी कट गया, बच गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई 41 का रूट ओवर, इतना आ गया, प्लस सी देना, प्लस सी देना, ठीक है। अब चाहो तो 41 का रूट को हटा सकते हो, ऊपर 41 और नीचे 41 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ गया। चलिए भाई 15 नंबर, अभी जो हम 13 नंबर किए उसके जैसा है, तो 15 नंबर फॉर यू आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, खुद से कर सकते हैं 15 नंबर। चलिए 16 नंबर,
दिख रहा है? बहुत बढ़िया। सोलह नंबर आपको दिया है 4x + 1 और नीचे है आपका 2x² + x - 3 है, इसका रूटओवर है। ठीक है, अब भाई डायरेक्ट हम इंटीग्रल दिए dx लगाए। अब यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। देखो कैसे होगा। अब इसको अगर आप t ले जाते हो अंदर का तो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर है ना, रूट है, छोड़ो, अब समझ में आएगा आपको। पुट मैं क्या कर रहा हूँ 2x² + x - 3 को मैं t ले गया। अब इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव आएगा 4x + 1 आएगा, 3 का 0 x का 1, 2x² मीन्स 4x डेरिवेटिव। इतना dx इक्वल टू हम dt लिख सकते हैं। भाई सब मैं कहानी आगे से बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। यानी 4x + 1 dx जगह पर बिठाओगे, पुट करोगे क्या dt, यहाँ पर dt बिठाए और नीचे 2x² + इसको हम t लिए हैं तो t का रूटओवर। अब भाई dt √t है, ऊपर आएगा तो t का पावर -½ हो जाएगा। अब ये dt, अब ये t का पावर -½ + 1 यानी ½ होगा, नीचे ½ होगा प्लस c आएगा। अब ऊपर लागो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, t के बदले डायरेक्ट बिठा दो। t किसको लिए हो भाई 2x² + x - 3 को लिए हो। 1/2 ऊपर आया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, t जगह पर ये बिठाए, ½ है, ½ के बदले हम लिख सकते हैं रूट प्लस c। है ना आसान। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर से अभी कहानी आएगा भाई, दूसरा प्रकार का अभी है 17 नहीं 18 नंबर से दूसरे प्रकार का आएगा। चलिए 17 नंबर दिया है आपको, इंटीग्रल में डायरेक्ट दिया भाई x + 2 x² - 1, x² - 1 का रूटओवर, है ना। ये समझ में आ गया। चलिए और i वगैरह लेना, ठीक है ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब चाहो तो इसको जो हम किए थे ना px + q और नीचे था जो भी था ax² + bx + c जो था इसका रूट था, या तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो कैसे करते मैं तरीका बताया था, है ना, कि ऊपर वाला ये इक्वल टू इसका डेरिवेटिव प्लस हम b लिखते थे और करते थे, है ना। तो इस तरीके मतलब ये जो इस प्रकार का इंटीग्रल जैसे हम करते थे उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो और एक प्रोसेस से भी कर सकते हो। तो मैं वही प्रोसेस से कर रहा हूँ, पहला वाला नहीं, अभी मैं नया प्रोसेस से कर रहा हूँ। बहुत ईजी है। कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या मैं इसको ये बाई ये प्लस ये बाई ये लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x dx बाई x² - 1 का रूटओवर प्लस 2 को कांस्टेंट आगे लिखा dx बाई x² - 1 का रूटओवर, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर इसके जगह पर x² - 1 जगह पर हम t पुट कर लेंगे तो भाई x dx मिल जाएगा। देखो x² - 1 को मैं लिया t, तो 2x dx इक्वल टू मिल जाएगा dt, तो भाई x dx इक्वल टू मिल जाएगा dt/2, मिलेगा ना, 2 उधर आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं dt/2, है ना, dt/2। इसको लिए हैं t का पावर रूट प्लस 2। अब dx/x² - 1 का स्क्वायर, अब 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो dx/x² - a² का मैं फॉर्मूला बताया था, याद है क्या होता है, ये हो गया। क्या होता है log x प्लस क्या होता है log x प्लस x² - a² मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 का रूटओवर प्लस c, ये होता है फॉर्मूला, याद है। चलो अरे भाई x x है, a आपका 1 है ना, फॉर्मूला चेक करना। अब dt/2 मतलब 1/2 है, कांस्टेंट आगे ले आया। अब √t का डेरिवेटिव अभी हम किए थे ना, देखो dt/√t, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, t का पावर ½ आया था। हाँ, t का पावर ½ को हम हाफ को ऊपर ले आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। और t का पावर ½ t क्या ली हो x² - 1 ली, उसका रूटओवर आ गया। ठीक है, अब प्लस 2 log ये आपका x प्लस x² - 1 का रूटओवर प्लस c। ठीक है, अब 2 को काट दो,
बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर और प्लस ये आपका वही रहेगा 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर प्लस सी। बात क्लियर? ठीक है, चलिए लिख लें इतना, 8 नंबर करेंगे। लिख लें इतना, बहुत इजी है, हो गया। हो गया 18 नंबर। भाई 18 नंबर में जो अभी मैं यहां पर एक इंटीग्रल टाइप बताया था उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। पिछले के लेक्चर में मैं आपको बताया था चलिए बहुत इजी है भाई, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत बहुत करना पड़ेगा। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर आपको दिया है 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर दिया है ना। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लगाया, dx लगाया, इसको मैं ले गया i। ठीक है, क्या ले गया? i। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अगर इसको गौर से देखोगे तो ये px प्लस क्यू बाई आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में है। ठीक है ना। और मैं बताया था जब इस प्रकार का फंक्शन होता है तो कैसे इंटीग्रल करते हैं, मैं तरीका बताया था। तो आई तो पहले ले गए, तो क्या करते हैं, पहले जो ऊपर वाला टर्म को आप क्या लेते हो, यहां पर लिखते हो लेट जो ऊपर वाला है। अब भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो ये आपका 5x है माइनस 2 है, इसको अच्छे से लिखोगे तो पहले ax स्क्वायर फिर bx प्लस c यानी 1, ऐसे लिख सकते हो अच्छे से इसके अकॉर्डिंग। अब क्या लिखते हो भाई, लेट ऊपर वाला जो भी होता है उसको आप a इंटू डेरिवेटिव करते हो, याद है d बाई डी एक्स ऑफ नीचे जो होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा करते हो, फिर ब्रैकेट क्लोज करते एक और कांस्टेंट लाते हो जिसका नाम देते हो b। ठीक है, अब क्या होगा 5x माइनस 2 इक्वल टू ए भी आपको निकालना पड़ता था, है ना। तो ए हो गया। अब इसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर का आपका 6x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया b हो गया। यानी इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, क्योंकि 5x माइनस 2 जगह पर इसके जगह पर हम ये बिठाएंगे बाद में। ठीक है, अब यहां पर कंपेयरिंग करते हो x का कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट, और a और b निकालते हो, मैं बता चुका हूं। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5x माइनस 2 इक्वल टू 6ax प्लस 2a प्लस b। अब भाई गौर से देखोगे तो ये कांस्टेंट है और ये आपका x टर्म है। अब x का कोफिशिएंट को कंपेयर करो और a निकाल दो, है ना। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर पहले a निकालेंगे, है ना, कंपेयरिंग x लिख देना वगैरह। तो x का कोफिशिएंट है तो 5 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6 यानी 6 हो गया। तो यहाँ से आप a इक्वल टू निकाल सकते हो 5/6। इज नॉट इट, समझ में आया। a इधर आ गया 6, इधर आ गया 5/6 हो गया। अब b निकालना पड़ता है, कैसे निकालोगे? ठीक है, अब b निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, b निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो b कैसे निकालोगे, -2 है ना, कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट को कंपेयर कर दो, ये x का कोफिशिएंट का कंपेयर किए और a मिला, अब कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो b मिलेगा। -2 है, इधर का कांस्टेंट है आपका क्या है, इधर का कांस्टेंट 2a प्लस b है। अब -2 इक्वल टू 2a आपका आया 5/6 प्लस b आपका निकालना है। अब ध्यान सुनना, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस इधर आया माइनस हो जाएगा, 5/3 इधर आया माइनस हो जाएगा, यानी -2 माइनस 5/3 इक्वल टू b मिला।
यानी b इक्वल टू आपका एलसीएम जाएगा 3 और आपका -6 -5 यानी -11/3 आया। यानी भाई b इक्वल टू -11/3 आया। a का वैल्यू आपको मिला 5/6 और b का मिला -11/3। अब समझ में आया क्या करना पड़ता है। पहले ऊपर जो होता है उसको इस प्रकार लिखते हो, देन ए बी निकालते हो x का कोफिशिएंट को कंपेयर करके और कांस्टेंट को कंपेयर करके। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 5x - 2 जगह पर ये डालना है और इंटीग्रल करना है। चलिए इसको मिटाया मैं। अब देखो ये आपका i था, क्या था, i था। तो i बराबर मैं लिख सकता हूँ 5x - 2 जगह पर ये लिख सकता हूँ पूरा का पूरा ये इतना। अब डायरेक्ट डाल दो, a का वैल्यू कितना आया 5/6, तो मैं लिख दिया 5/6 इंटू 6x + 2 प्लस b आया -11/3, तो -11/3 लिख दिया। और नीचे समझ में आया ना भाई, इसके जगह पर ये डाला तो a का वैल्यू में डायरेक्ट डाल दिया प्लस b का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया। और नीचे जो है 3x² + 2x + 1। बस यहाँ तक तकलीफ है, आगे का तो आप जैसे इंटीग्रेशन करते हो ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? मिटा दे, नीचे का लिख लें, नीचे का लिख लें, यहाँ से इजी है भाई। चलो ए बी आपको अगर निकालना आ गया तो आगे का आप कर सकते हो, इंटीग्रल करना है। देखो अब देखो यहाँ पर i इक्वल टू, अब इसको हम दो भाग में मतलब तोड़ सकते हैं, ये बाय ये माइनस ये बाय ये कर सकते हैं। यानी इंटीग्रल ऑफ, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5/6 कांस्टेंट है तो आगे ले आओ, इंटीग्रल हो जाएगा 6x + 2 है ना, बाई 3x² + 2x + 1 dx लगा दो, -11/3 कांस्टेंट आगे आएगा, ऊपर है dx और नीचे है आपका 3x² + 2x + 1। अब भाई इसका तो आप जैसे इंटीग्रल टाइप आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, तो जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे इसको, जिस प्रोसीजर से करते थे वैसे ही करना है। और इसका तो भाई समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसको ना मैं ऐसे कर रहा हूँ, सपोज ये आपका i है 5/6। अब इसको मैं मान लिया, ये पूरा इंटीग्रल को मैं मान लिया क्या, i1 मान लिया, और -11/3 इसको मैं मान लिया i2 मान लिया, इसको 2 दे दिया। अब ऐसा क्यों किया? अरे भाई यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं बट थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए एक पहले इसको इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल निकालेंगे फिर इसका इंटीग्रल निकालेंगे। इट मीन्स i1 निकालेंगे और i2 निकालेंगे। i1 मीन्स ये है, i2 मतलब ये है, ठीक है। i1 और i2 का वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब ना वो पहले हम i1 निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लो, पहले हम i1 निकालेंगे। i1 क्या है भाई, ये है, ऊपर क्या है 6x + 2, नीचे है 3x² + 2x + 1 है, गौर से देखना, ठीक है। अब ये आसान है भाई, क्योंकि देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है, 3x² का 6x, 2x का 2, 1 का 0, ठीक है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है, तो यू कैन राइट दैट लॉग नीचे का मॉडुलस और मॉड मैं बता चुका हूँ ये वाला, प्लस c देते हो, और c छोड़ देने से भी चलेगा, चलो दे दो c1 दे दो, एक कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। बहुत इजी है, i1 आ गया। अब नेक्स्ट i2 निकालोगे, i2 ये है, तो भाई ये थोड़ा दिक्कत होगा, इतना है भाई, कांस्टेंट को मैं छोड़ा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको ना ऐसे करो, 3 सभी में डिवाइड करना पड़ेगा पहले, ये क्वाड्रेटिक आ गया भाई, x² का कोफिशिएंट है तो सभी में पहले डिवाइड करना पड़ेगा 3, तो 3 डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर में कर दिया 1/3 डिवाइड, और नीचे है dx। अब 3 डिवाइड करूंगा तो बचेगा x², अब ये 3 डिवाइड करूंगा तो 2/3x हो जाएगा, प्लस आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटाया, चलो अब 1/3 हो गया, अब ये dx हो गया, अब इसको a² मिल गया, प्लस 2a भी बनाना है इसको, तो 2 × a आपका x है। अब b क्या लाओगे जो 2/3 होगा,
1/3 है ना, तभी तो ये होगा 2/3 का x। तो प्लस बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, 1/3 का स्क्वायर किए तो माइनस भी करना पड़ेगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा क्लियर। और प्लस आगे से है 1/3, ठीक है ना, समझ में आया ना, थोड़ा लेंदी जाएगा ये, चलेगा 1/3। अब यहाँ से लेके इतना तक इसका कौन सा फॉर्मूला है ये, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब सुनना, 1/3 का स्क्वायर होगा आपका 1/9 माइनस आगे है प्लस 1/3, तो एलसीएम जाएगा 9 आपका -1 प्लस 3 होगा, 3 से 1 गया 2, 2/9 क्या आया 2/9 आया। तो 2/9 को अगर मैं स्क्वायर फॉर्मेट में लिखूं तो √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट किया भाई, इसके जगह पर प्लस √2/3 का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर आपका इसको मान लो x, इसको मान लो a, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको याद है। इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। चलो अब देखो हमारा I2 फाइनली मिल जाएगा 1/3। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/a, a आपका √2/3 है, ठीक है, tan इनवर्स x/a, x आपका x प्लस 1/3 है, बाई a है आपका √2/3। ठीक है, अब 3 को काट दो, बच गया I2 आपको मिल जाएगा फाइनली 1/√2 tan इनवर्स। अब भाई डायरेक्ट काट देंगे क्या, 3 काट दो यहीं से, ऐसा तो नहीं कटेगा, एलसीएम लोगों तो कटेगा लास्ट में, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखा 3 कट गया, ऊपर देखो 3x होगा है ना, 3x प्लस 1 होगा और नीचे आपका √2 होगा। ठीक है, कर सकते हो, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये C2 लिख लिया, ये C1, ये C2, बात समझ में आया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर डाल देना है I1 जगह पर ये O वाला, I2 जगह पर ये हो गया, इसको मिटा दें तो सो देयरफॉर हमको मिल गया I मिल जाएगा, है ना, I = 5/6 है भाई, ध्यान सुनना, 5/6 है। I1 का वैल्यू ये आया, सॉरी ये आया log 3x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, प्लस C1 है, फिर इसका आएगा C2 है, तो डायरेक्ट लास्ट में एक C दे देना चलेगा। ठीक है, प्लस अब 11/3 है, 11/3 I2 का वैल्यू ये आया 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस लास्ट में दे देना C बड़ा वाला। ठीक है, क्लियर बात। चलिए फटाफट लिख लें, 18 नंबर कंप्लीट हुआ। अब भाई आपके लिए छोड़ दिया 19, 20 सब सेम नंबर भाई, सब अगर करने लग गए तो हमारा बैंड बच जाएगा, इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके टाइप का और एक ठू मैं बता देता हूं, बाकी सब वही प्रोसीजर में चलेगा, आपका 25 नंबर तक है, आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर बता देता हूं ये टाइप का। और भाई सुनना, आपका जो px प्लस क्यू बाई जो ये प्रकार का इंटीग्रल है ना, ax² bx प्लस, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार का फंक्शन का इंटीग्रल ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी जो किए, चलिए मैं लास्ट नंबर लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका एनसीईआरटी का ही 22 नंबर, और बाकी सब आप कर सकते हैं। मैं 22 नंबर लास्ट बता रहा हूं, बाकी सब इजी है, जैसे मैं बताया हूं ऐसे ही करना है। x प्लस 3 और नीचे है x² माइनस 2x प्लस 5। अब भाई खुद करके इसको पहले देखो, ठीक है, और बताओ कितना आया आपका आंसर।
ठीक है, खुद करके देखो, प्रोसीजर आपका सेम होगा। ठीक है, करें वही सेम, इसको पहले तो आई ले जाना है। ठीक है, अब देखो px प्लस क्यू फॉर्मेट में है, नीचे क्वाड्रेटिक है, यानी वही प्रोसीजर में चलेगा। तो लेट x प्लस 3 को आपको क्या लेना है, क्या लेना है, इधर a, फिर डेरिवेटिव लिखते हैं, नीचे जो होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पहले चेक करो तो। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन सही है, x प्लस 3 है ऊपर का। चलिए इतना लिखें तो पहले, और चेक करें हो रहा है कि नहीं। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। करें, चलिए ए बी आपको निकालना है। ए हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 होगा, 5 का 0 होगा, यानी 2x माइनस 2 मिलेगा, प्लस आपका b हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2ax माइनस 2a प्लस b। तो भाई माइनस 2a प्लस b, अब ध्यान सुना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस 2a, ब्रैकेट लिखा प्लस, आपको ए बी निकालने के लिए, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिखा, a इंटू 2x 2ax, a इंटू 2a माइनस 2a, तो इधर लिखा, फिर प्लस b को पहले लिखा। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे हमको a b निकालना है, तो कंपेयर करना है x का कोफिशिएंट। इधर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 इक्वल टू, इधर क्या है, 2a है, तो भाई a का वैल्यू कितना मिला, 1/2, इज नॉट इट। ठीक है, अब b का निकालोगे तो कांस्टेंट को कंपेयर करना है, 3 इक्वल टू b माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, b निकालना है माइनस 2 इंटू 1/2, a का वैल्यू 1/2, 2 मर गया, बच गया कितना भाई, -1, इधर आ गया तो +1, यानी ओवरऑल आपका b जगह पर 4 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, समझ में आया। अब भाई क्या करते हैं इसके बाद, बताओ क्या करते हैं, ए बी को डाल देते हैं, डायरेक्ट हम इंटीग्रल कर लेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 जगह पर ये x प्लस 3 जगह ये लिखोगे, a का वैल्यू 1/2 आया, 1/2, 2x माइनस 2 को लिखेंगे, 2x माइनस 2 हो गया, प्लस आपका b का वैल्यू आया 4, तो 4 लिखेंगे, और नीचे जो है ट्रेडिंग कर देंगे, हो गया, -5, यहाँ पर dx। क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, ये बाई ये प्लस ये बाई ये, तो भाई ये बाई ये करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, तो मैं डायरेक्ट 1/2 को आगे लिखा, 2 इंटीग्रल में मैं डिवाइड कर दिया। ये आपका 2x माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, सेपरेट करके लिख रहा हूँ। अब प्लस 4 कांस्टेंट आगे आ गया, ऊपर बचेगा dx, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बार बार प्लस हो जा रहा है, -5। ये क्या रूट है क्या, रूट नहीं है। ठीक है, अब ये तो आसानी से आपको मिल जाएगा, बट इसका दिक्कत है, फिर इसको करना पड़ेगा, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया। चलो अगर इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ये 1/2 है, इसको मैं लेट I1 ले गया, ये पूरा इंटीग्रल को मैं I1 ले गया, प्लस 4 मैं इसको ले गया I2। पहले निकालो I1, तो भाई देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो डायरेक्ट लिखो लॉग नीचे का मोड दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का मोड। ठीक है, अब I2 निकालो, I2 वो है, तो भाई देखो 4 को छोड़ देना है, तो dx बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, -2a भी बनाना है, -2 इंटू ए आपका x है, b क्या लाओगे जो 2x होगा, 1 बाई b आप 1 लाओगे ना,
तब ना 2x होगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 लिख दिया, तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, और -5, ठीक है। अब ये शॉर्टकट आ जाएगा आपको dx बाई ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और -5 और -1 -6, और -6 को मैं माइनस तो लिखा आगे, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6√6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो भाई समझ में आया है ना, पूरा क्लियर। तो मैं इसको मिटाया, देखना अब I2 हम क्या कर रहे हैं, I2 निकाल रहे हैं। अब dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये x है ये a है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, 1/2a, 1/2a, a आपका क्या है √6 इंटू क्या होता है लॉग, लॉग क्या होता है x माइनस सॉरी हाँ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मोड होता है। x माइनस ए मतलब x माइनस 1 माइनस √6 है ना, बाई x माइनस 1 प्लस √6 होगा ना, ये प्लस सी, समझ में आ गया, मिल गया I2 इतना मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया पूरा कहानी। 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है, x और a के अनुसार मैं बिठा दिया, इसको मिटाया। अब डायरेक्ट आपको i मिल जाएगा, देयरफॉर i मिल गया, i इक्वल टू भाई ये था है ना, तो 1/2, अब I1 कितना मिला आपको, I1 ये log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 कॉन्स्टेंट लास्ट में दे देंगे, प्लस 4I2 कितना आया, ये आया 1/2 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 का मोड होता है भाई, ठीक है, प्लस लास्ट में दे दो c। आप चाहो तो इसको और एक स्टेप कर सकते हो है ना, 2 × 2 जब 4 होता है तो 2 हो गया, तो डायरेक्ट ऊपर लिख दो 2 है ना, 2/√6। क्लियर बात, ठीक है। तो आपका 22 नंबर में बता दिया, सॉरी ये 22 है ना, हाँ 22 है, तो 23, 24, 25, 24 और 25 जो है ये आपका MCQ दिया है, ऑप्शन दिया है, आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी मैं फॉर्मूला बताया और जो इंटीग्रल टाइप स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल बताया, तो उसके बेस पे सब चलेगा। तो जैसे मैं बताऊं प्रोसेस पूरा सेम टू सेम है भाई, बस करना है आपको। अब यहाँ पर मैं बहुत सारा नंबर छोड़ दिया, बहुत सारा मतलब 4-5 तो नंबर में छोड़ दिया हूँ, वो आपके लिए आप खुद करना। अब भाई हम एक एक नंबर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप खुद से करें। और नीचे जो आपका NCERT किताब नीचे आपका आंसर भी दिया रहता है, आप देख के आप कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास गाइड है तो बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपका 7.5, जहाँ पर आपका नया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आपका क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।